गोस्वामी जी ने कितना स्पष्ट लिखा है। वस्तुतः हमारा जैसा जीवन होगा वैसा ही हमारे जीव स्वरूप का वन होगा। जीवन हमारा सात्विक सदाचार में है तो कुछ न बिगड़ेगा, आनंद आनंद रहेगा। जीवन यदि बिगड़ा साहब तो खतरा है, कोई संभाल नहीं सकता। देखते जाइए, समझते जाइए। जरई नगर भालोक बिहाला, जरई नगर भालोक बिहाला, झपट झपट बहु कोटि करा, झपट झपट बहु कोटि करा, आत्मा तुहा सुनिह पुकारा। बजाओ यही अवसर को हम जो कहा यह कभी नहीं हो, हम जो कहा यह कभी नहीं हो। वानर रूप धरे, वानर रूप धरे, साधु अवज्ञा कर फल वैसा, साधु अवज्ञा कर फल वैसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक मार, जारा नगर निमिष एक मार। एक विभीषण कर भी अनाई, एक विभीषण कर भी। बाबा ताकर तू दयन लजे, ताकर तू दयन लजे, जरा न सोते कर दूर, किसकर? राम कर दूर, जिन्होंने अग्नि बनाया, सृजन किया है। बाबा माँ से कहते हैं, देवी जिन्होंने अग्नि प्रत्यक्ष बनाया उनके दूत हैं श्री हनुमान जी, इसलिए वो जरे नहीं। भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेह प्रतिजानामि न च मे भक्ता प्रणश्यति। अरे भक्त का कभी नाश नहीं, विनाश नहीं, हानि नहीं हो। प्रहलाद जी के लिए हिरण्याकशिपु ने क्या छोड़ा? घुड़साल में, हाथीशाला में, पर्वत से, और नहीं तो बुआ अपना शाल ओढ़ करके बैठी गोद में लेकर वो जरी गई, ले हो गया था। भगत जी बच गए। भगवान जिस पर छतरी बनाए कौन रोक सकता, कौन मार सकता? असंभव। हम भरोसे मेरे श्री हनुमान जी समुद्र में छलांग लगाए, पूछ बुझाई खो श्रम धरि लघु रूप, जनक सुता के भय माँ। जैसे प्रभु ने पहचान दिया था प्रेम मुद्रिका, कुछ आप भी प्रदान करें। माँ ने चूड़ा मणि दिया। ये जो माताओं का अलंकरण है ना, इसमें कुछ भी अकारण नहीं है, सब सकारण है। इनका बड़ा महत्व है। एक एक अलंकरण क्या कभी सुनेंगे आप? बड़ा वैशिष्ट है। सामुद्रिक शास्त्र में
स्त्री पुरुष सबके दिव्यत्व और उनके दिव्य लक्षणों का अद्भुत वर्णन किया गया। थोड़ा समझना है, नूपुर क्या है, करधनी क्या है, कर्णफूल क्यों है, मंगलसूत्र क्यों है, तिलक मांग में वो दिव्य कड़ा बाजूबंद, जो इसका एक अर्थ है। यूं नहीं माने चूड़ामणि उतार कर दे दी, अजेय मुद्रिका माँ के पास आ गई, और चूड़ामणि जिसके पास हो उसका बाल बांका नहीं हो सकता है, माँ ने प्रभु के पास पहुंचवा दी, संदेश दिया। श्री हनुमान जी प्रणाम करते हुए जय श्री राम का घोष करके प्रभु के पास जब इस पार आए हैं, कपिलो गदगद हो गए। हनुमान जी को देखकर जीवन धन्यवाद, कोई चुमता। राज श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, सब लोग आनंद में विभोर हैं। वाचिका उपवन को उजाड़ रहा है। जो लोग दक्षिण गए थे, सुग्रीव जी समझ गए भगवान का कार्य संपन्न कर। देखिए ऐसे कथा है, कथा पूर्ण हुई तो जो लोग कार्य करता होंगे वो लोग सब शाम को बैठकर अरे वाह क्या आनंद आया, खूब दिव्य। हाँ लेकिन ध्यान रखना, बियर न पीना शाम को। मैं कोलकाता में कथा कर रहा था, लौट के आया तो पता चला वहाँ तो पार्टी चल रही है, काहे की सब बियर उड़ा रहे हैं। अरे हमने कहा यार तुम अमृत पा करके फिर ये जहर क्यों पी रहे हो? फिर हमने उनको, आज तक 22 साल हुआ, कथा हमने दिया ही नहीं। ऐसा नहीं करना, ये सब करो, ये अरे ये तो रस है साहब, ये रस, इस रस का आप तब तक अनुपान करिए जब तक हम आपको अगली बार रसपान कराने आना आवे। आप इसी रस में रहो यार। भगवान की शरण में जामवंत जी, सुग्रीव जी सबको लेकर आए। सुंदरकांड में भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को बहुत लाड़ दिया है। जब जामवंत बाबा ने कहा, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसा मुखन जाय सो वर्णन नहीं होता प्रभु जो इन्होंने किया। क्या किया? मां का पता लगा। जो जितना श्रेष्ठ कार्य कर सकता है उसको उतना ही कठोर तप करना पड़ता है। बिना तप के श्रेष्ठ कार्य संभव नहीं है। आप में से कई लोग बहुत कठोर जीवन जीते होंगे, लेकिन ध्यान रखना है जीवन अपने प्रति कठोर हो, अपनों के प्रति नहीं। अपनों के प्रति बड़ा मधुर रहा जाता है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति बहुत मधुर रहिए। कठोरता स्वत्व में हो, अपने प्रति हो। हम कठोर हैं सबके साथ, नहीं नहीं, फिर ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना नहीं चाहता। अनुशासन स्वयं सिद्ध हो, हम दूसरों पर थोपे नहीं, वरना हमारी निंदा होगी। श्री हनुमान जी महाराज ने भक्ति मांगी, प्रभु के श्री चरणों में दंडवत करते हुए अनुपायनी भक्ति प्राप्त हुई। भगवान हम आपसे उर्ण नहीं हो सकते हैं, कपिश्रेष्ठ ऐसा वचन दिए। बड़े भाव में श्री हनुमान जी महाराज, देखो किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी भगवान हमारा टेस्ट ले सकते हैं। जीवन में कभी ये ना आए कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं। कराते हैं जो परमात्मा, वही हम करते हैं। हम कर सकते नहीं। हम क्या कर सकते हैं?
शांति दूत वापस आए। रामदल की 4 टुकड़े बनाई गई, चारों द्वार पर धावा बोल दिया गया। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मारी गई। फिर नारायणतक देवांतक आदि का वध हुआ। कुंभकर्ण मेघनाथ का समापन हुआ। बीच में शक्ति प्रसंग है। फिर भगवान के युद्ध के पहले वीरवरों से रावण लड़ा। मातली के द्वारा लाए गए दिव्य रथ पर तेज पुंज। मेघनाथ के समापन के बाद रथ आया है। भगवान छठे दिन और 7वें दिन अंत में राम को भगवान ने सदगति प्रदान की है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान